के द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर श्री रघुनाथ जी दे रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी के तीसरे प्रश्न का उत्तर सविस्तार पूर्वक श्री राम जी सुनाए। तीसरा प्रश्न है माया। तो माया का स्वरूप, माया का कार्य, माया का विस्तार, माया का भेद श्री रघुनाथ जी सुनाए। और फिर प्रभु ने कहा कि ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। जहाँ एकौ मान नाही उसको ज्ञान कहते हैं। सब माही समान रूप से ब्रह्म को देख माने दर्शन करें। ज्ञान, ज्ञान है क्या? तो जहाँ किसी बात को लेकर के अभिमान न हो वह ज्ञान है। कौन सा अभिमान? तो जैसे जातिर्विद्या महत्वं च रूप यौवन मेव च इत्यनेन परित्यज्य पंचैते भक्ति कंटकाः। जाति का, विद्या का, प्रतिष्ठा का, रूप का और यौवन का, इसमें जो महत्तम है अर्थात जो प्रतिष्ठा वाली बात कही गई है, इसी में सभी प्रकार के पद समाहित है, जिसको लेकर के गोस्वामी जी ने ये कहा है कि नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। तो जहाँ किसी प्रकार से अभिमान न हो गए, जिनके मन में, बुद्धि में यह विचार सुनिश्चित है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है सब भगवान की कृपा से, उनकी प्रेरणा से हो रहा है, जीव का प्रारब्ध और प्रभु की प्रेरणा दोनों साथ में है। मैं नहीं करता, नहीं किया, मैं नहीं करता, नहीं किया, साहिब करता मोर, करत करावत आप हैं, पलटू पलटू शोर। इस प्रकार से जहाँ पर कि जिनकी भावना में किसी प्रकार से किसी भी कार्य को लेकर के कर्तृत्व अभिमान ही नहीं है, वही ज्ञान है। ज्ञान का और विस्तार करते हुए प्रभु ने कहा कि सब माही, सब माही का मतलब चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, सब में सामान्य रूप से ब्रह्म को देख रहे हैं। इसको हम विज्ञान कह लेते हैं, पर ज्ञान का ही ये विस्तार है। गीता जी के 5वें अध्याय के 18वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। तो जो पंडित विद्या विनय से संपन्न होकर के सभी में सम रूप में ब्रह्म को देखते हैं,
चाहे वो ब्राह्मण हो, गऊ हो, हाथी हो, कुत्ता हो, चंडाल हो, सब में बराबर रूप से ब्रह्म को देखते हैं। ये ज्ञान का विस्तार है। ज्ञान एक वह होता है जिसको कहते हैं कथन ज्ञान, वाक्य ज्ञान जिसको कहते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, ज्ञान है, वाक्य ज्ञान है, कथन ज्ञान में ही आता है। सिय राममय सब जग जानी। दूसरा उसी का विस्तार है जिसको कहते हैं स्वरूप ज्ञान। स्वरूप ज्ञान क्या है? तो स्वरूप ज्ञान यह है कि निज प्रभुमय देखहि जगत कहि सन करहि विरोध। भगवान श्री राघवेंद्र श्री लक्ष्मण जी को ज्ञान के संदर्भ में बड़े सुंदर तरीके से समझा दिए। ज्ञान माने जहां किसी बात को अभिमान न हो, मैं मेरा हो ही नहीं, मैंने किया ये मेरा है, जहां ये बात ही नहीं है वही ज्ञान है। किसी प्रकार से अहम का समावेश नहीं है, उसमें प्रवेश नहीं है, और सभी में बराबर रूप से ब्रह्म को देखते हैं कि ब्रह्म सब में है। अच्छा, जो सब में ब्रह्म को देखता है यह उसके ज्ञान की परिपक्वता है, यह उसके ज्ञान की परिपक्वता है कि वह सब में बराबर रूप से ब्रह्म को देखता है। जब सब में बराबर रूप से ब्रह्म को देखता है तो स्वाभाविक है कि उससे कोई दोष होगा ही नहीं, क्योंकि उस ब्रह्म से उनको भय होगा कि ब्रह्म यहाँ भी है, ब्रह्म वहाँ भी है, ब्रह्म वहाँ भी है, सब जगह ब्रह्म है। तो वह गलत कार्य कर ही नहीं सकते, मिथ्या भाषण कर ही नहीं सकते, और जो भी अपराध का कार्य है, दोष है, वो उसमें नहीं आ सकता। ब्रह्म को देख रहे हैं। तो ये ज्ञान की बात हुई। और वैराग्य किसको कहते हैं? तो कहा कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। कहिए तात सो परम विरागी। तात सो माने उसे परम वैरागी कहना चाहिए। हे तात, सो माने वह परम वैरागी है, उसे परम वैराग्यवान कहना चाहिए। वह परम वैरागी है। कौन? कहा जो तीन गुण सिद्धि तृण सम त्यागी, तीनों गुण की सिद्धि को, तृण माने घास, घास के समान, तिनके के समान परित्याग कर दिए हो। हे तात, उसे ही परम वैराग्य कहना चाहिए। सामान्य वैराग्य वह है कौन? कि जिनको शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पंच विषयों से वैराग्य हो जाए, उसको सामान्य वैराग्य कहना चाहिए। जानिए तब ही जीव जग जागा, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। और विशेष वैराग्य किसको कहना चाहिए? तो विशेष वैराग्य इसको कहना चाहिए कि जिसमें
तीनों गुण की सिद्धि को, सत्व गुण की सिद्धि है वैकुंठ लोक, रजोगुण की सिद्धि है ब्रह्मलोक, तमोगुण की सिद्धि है कैलाश पर्वत। अर्थात सतोगुण के अधिष्ठात्री देवता भगवान विष्णु है, रजोगुण के अधिष्ठात्री भगवान ब्रह्मा है, तमोगुण के अधिष्ठात्री देवता भगवान शिव है। तो जो विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, शिव लोक तक को परित्याग कर दिए हो, उनको कहना चाहिए परम वैरागी। कहिए तात सो परम विरागी। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको त्याग कर देने से हम ऐसा मानते हैं कि वैरागी हो गए। जैसे हम लोगों की परिभाषा में कहते हैं घर छोड़ दिए, विवाह नहीं किए तो वैरागी हो गए। लेकिन यह सामान्य वैराग्य है। विशेष वैराग्य वह है कि जिसमें किसी वस्तु की चाहना नहीं है। जब चाहना ही नहीं है तो संग्रह करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। कुछ नहीं चाहिए उन्हें, तो यह है परम वैराग्य। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ध्यान दीजिएगा, सिद्धि कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता है कि हमें सिद्धि मिल जाए, जिससे कि हमारी प्रसिद्धि हो जाए। क्योंकि जिसके वचन से, मन से, कर्म से किसी बात की सिद्धि होती हो तो जगत में उसकी प्रसिद्धि होती है कि भाई अमुक महात्मा है, उनके दर्शन मात्र से सिद्धि मिल जाती है, अर्थात कार्य सिद्ध हो जाता है। कुछ ऐसे हैं जिनके कहने पर कार्य सिद्ध हो जाता है, कुछ ऐसे हैं जो मन से चाह लिए तभी कार्य सिद्ध हो जाता है। तो ये उनकी सिद्धि है और उसी से उनकी प्रसिद्धि हो जाती है। लेकिन परम वैराग्यवान वह व्यक्ति है, वह भक्त है जो सदा रहि अपनपौ दुराए और सब विधि कुशल कुबेश बनाए। जो कहीं भी प्रचार प्रसार प्रसिद्धि की कामना नहीं करते, कुछ नहीं चाहिए उनको, वे केवल अपने ठाकुर जी के अनुराग में ही अनुरक्त रहते हैं। तो परम वैरागी की बात आई। ऐसे परम वैरागी कौन है? कहा जैसे कि श्री मनु जी महाराज, श्री भरतलाल जी महाराज परम वैरागी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मनु जी महाराज राज्य को परित्याग करके और नैमिषारण्य में जाकर के तपस्या करते हैं। यह इनका सामान्य वैराग था, घर परिवार छोड़ करके वैरागी बन गए। लेकिन तपस्या के समय में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी इनके पास आते हैं। और इंद्रादि देव की तो बात छोड़िए, वे लोग तो आने की साहस भी नहीं कर सकते इनके तेज के सामने। ब्रह्मादि देवता आए। कौन? श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शंकर जी आए और बहुत प्रकार से प्रलोभन देते हैं। लेकिन श्री मनु जी महाराज इनकी बात को सुनते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते। इनकी बात वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है, वह इन बातों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। इसका मतलब यह है कि श्री मनु जी के अंतःकरण में किसी भी चीज की कामना नहीं रह गई है। ब्रह्मलोक पर्यंत वैभव की, सुख की कामना नहीं रह गई है मनु जी के मन में। तो ऐसे मनु जी महाराज फिर इनके सामने श्री रघुनाथ जी प्रकट होकर के इनके मनोरथ को पूरा करते हैं। इसको कहते हैं परम वैराग्य। श्री भरतलाल जी महाराज का परम वैराग्य है, इन्हें कुछ नहीं चाहिए।
अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं, निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। और श्री रघुनाथ जी स्वयं इस बात की पुष्टि में कहते हैं कि भरत ही हो इन राजमद, विधि हरिहर पद पाई, कबहू की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। यह है परम वैराग्य। भगवान श्री राघवेंद्र श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं, भैया लक्ष्मण परम वैराग्य। और वैसे परम वैराग्य क्या है वो तो श्री लक्ष्मण जी को देखने से ही कोई समझ सकता है। परम वैराग्य श्री लक्ष्मण जी महाराज, जिन्हें श्री सीताराम जी की सेवा कुछ नहीं चाहिए, उनकी सिवा और उनके सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो तृणसम सिद्धि 3 गुण त्यागी, तीनों गुण की सिद्धियों को तिनके के समान परित्याग कर दें, ऐसे परम वैराग्यवान है। और एक बात और, जिनका वैराग्य जितना चटकता है उसका श्री राम चरणानुराग उतना ही अधिक चमकता है। जब तक सांसारिक सुखों से विषयों से वैराग्य नहीं होगा तब तक भगवत अनुराग का प्रकाश नहीं होगा जीवन में। भाई मन तो एक ही है, मन चाहे संसार में लगे अथवा भगवान श्री राम में लगे। और प्रभु श्री राम भद्र जी कहते हैं, भैया लक्ष्मण ये है ज्ञान, ये है वैराग्य। अब सुनो, मायाई सनयाप कहाँ, जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव, माया प्रेरक शिव। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की विशेषता रही है कि गागर में सागर भर देना। इस दोहे में उन्होंने ऐसे विषय को प्रतिपादन किया है कि इसी विषय के संदर्भ में विद्वान लोग खड़ शास्त्र तथा वेद पुराण, बड़े महान महान संस्कृत महाकाव्य को अवलोकन करते हैं, पढ़ते हैं, फिर जाकर के समझ पाते हैं। वो क्या है? कहा यही 3, माया, ईश और जीव, इन्हीं तीनों का विवेचन उन बड़े महान महान ग्रंथों में किया गया है। प्रभु श्री रामभद्र जी ने कहा, भैया लक्ष्मण माया ईश आप कहाँ ना जाने, सो जीव कहिए, उसको जीव कहना चाहिए। ऐसा कहा, माया को, ईश को, अपने को ना जाने वह जीव है। तो जान लेने वाला क्या ब्रह्म हो जाएगा? कहा नहीं नहीं, ब्रह्म नहीं होगा। फिर कहा इसी में अंतर है। क्या अंतर है? जो माया को, ईश को, अपने को ना जाने वही बद्ध जीव है। बंध यानी बंधा हुआ जीव है वो। बंध जीव मतलब बंधा हुआ जीव है वो। और जो इन तीनों को जान लेता है वही शुद्ध जीव है, मुक्त जीव है। ये समझना चाहिए। एक जीव वह है जो बंधा हुआ है, दूसरा वह है जो मुक्त है। बस ये अंतर है। तथा बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव,
इस दोहे के आधे आधे में दोनों का अर्थ कर दिए श्री राम जी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, भैया लक्ष्मण, जीव वह कौन जो माया को, ईश को, अपने को ना जाने, वह बद्ध जीव जो जाने सो शुद्ध जीव। और बंध मोक्ष प्रद, बंध माने बांधना, मोक्ष प्रद माने खोलना, बंधन और मोक्ष प्रदान करने वाले, बांधने वाले और खोलने वाले। सर्व पर, सर्व पर का मतलब सबसे परे, सबसे बड़े, सबसे ऊपर। और माया प्रेरक, माया को प्रेरित करने वाले शिव हैं। शिव माने ईश, शिव माने ईश है, वही ईश है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। श्री लक्ष्मण जी का प्रश्न था, ईश्वर जीव ही भेद प्रभु सकल कहूं समुझाइए। श्री राम जी ने एक दोहा में इन दोनों के भेद को समास रूप से और स्पष्ट रूप से बड़े सुंदर तरीके से समझा दिए कि जो अपने को, माया को, ईश को ना जाने वह बंध जीव है, जो जाने सो मुक्त जीव है। और ईश्वर कौन कहा, जो बंधन और मोक्ष को देने वाले हैं, सबसे परे हैं, माया को प्रेरित करने वाले हैं, वही हैं ईश्वर। दोहावली 246 में गोस्वामी जी ने लिखा कि जीव शिव सम सुख शयन, सपने कछु कर तूती। जीव शिव सम सुख शयन, पर सपने कछु कर तूती। जागे विकल विषाद बस। तो इस प्रकार से जीव ईश्वर के समान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीव शिव सम सुख शयन, सपने कछु कर तूती। लेकिन मोह रात्रि में सो करके ऐसा स्वप्न देखता है कि वह स्वप्न में परेशान हो जाता है। मोह निशा सब शोभ निहारा, और देखें सपन अनेक प्रकारा। वो स्वप्न देख करके परेशान है। माया ईसन आप कहाँ, जान कहिए सोई जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर। सर्व पर का मतलब सबसे परे है। वंदे हम तम शेष कारण परम, रामाख्य मी समहरिम। ऐसे ईश्वर है। ध्यान दीजिएगा, जीव न अपना स्वरूप जान पाता है, न ईश्वर का स्वरूप जान पाता है, न माया के स्वरूप को जान पाता है। कैसे? प्रमाण सुनिए। अपना स्वरूप नहीं जान पाता है। विनय पत्रिका 136 में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने निवेदन करते हुए कहा कि जीव जब ते हरिते बिलगान्यो, जीव जब ते हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो। माया बस स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो। माया बस स्वरूप बिसरायो, अपना स्वरूप भूल गया, नहीं जान पाता है। ईश्वर के स्वरूप को भी नहीं जान पाता है यह जीव। कैसे? कहा तब माया बस फिर वो भुलाना, तब माया बस फिर वो भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। माया को भी नहीं जान पाता है। जो माया सब जगह ही न चावा,
जो माया सब जगहि नचावा, जासु चरित लखि काहू न पावा। तो ये जीव तीनों को नहीं जान पाता है, न अपने को, न ब्रह्म को, न माया को। इसीलिए इसे कहते हैं बद्ध जीव। अच्छा, क्या इन तीनों को जान लेने के बाद यह जीव ब्रह्म हो जाएगा? कहा नहीं नहीं, ब्रह्म होने की तो बातें छोड़ो। इन तीनों को जान लेना कृपा साध्य है, क्रिया साध्य नहीं है, साधन साध्य नहीं है। कोई अपना सारा जीवन इसको जानने में खपा दे, लेकिन फिर भी नहीं जान पाते। कदाचित वो जान भी ले तब भी ये मुक्त नहीं हो पाएंगे, छूट नहीं पाएंगे। छूटन राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पद रूपे। सो दासी रघुवीर कई समझे मिथ्या, सोपी छूटन राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पद रूपे। ध्यान दीजिएगा, हम और आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि ये जो हमारा संबंध है ये केवल बहिरंग दृष्टि से संबंध है। शरीर के नाते से, शरीर के तमाम रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, संबंध से हैं। और ये शरीर नश्वर है, इसलिए इसके संबंध से जितने नाते रिश्ते सब नश्वर हैं, भली भांति जानते हैं। और यहाँ तक कि घर परिवार के मोह ममता छोड़ करके बाबा भी बन लेते हैं। फिर भी मन से उस संबंध को इतना गहरा संबंध हो जाता है, मन से उस रिश्ते नाते को इतना संबंध हो जाता है कि कहीं न कहीं वह प्रभावित मन को कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा कि सो दासी रघुवीर के समझे मिथ्या, सोपी छूटन राम कृपा बिनु, नाथ कहो पद रूपी। जब वह नश्वर है, जब वह झूठा है, तो फिर हमें दुखी क्यों करता है, हम परेशान क्यों होते हैं? तो इस संदर्भ में शास्त्रकारों ने और मानसकार ने भी उदाहरण दिया स्वप्न का। स्वप्न का दृश्य सब झूठा है, लेकिन जो सपने सिर काटे कोई, और बिनु जागे न दूरी दुख होई। सपने में यदि मेरा कोई गला काट रहा है तो मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूं, लेकिन वह दुख तभी निवृत्त होगा जब हम जगेंगे। तो ये तो हमेशा चलता रहेगा। स्वप्न देखेंगे, परेशान रहेंगे, उसी में डरेंगे, घबराएंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, फिर जग जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, तो हमेशा चलता रहेगा। कहाँ ये चलता रहेगा, लेकिन ये हटेगा कब? कहा ये तभी हटेगा जब श्री राम जी की कृपा हो जाएगी। जासु कृपा अस भ्रम मिटी जाई, जासु कृपा अस भ्रम मिटी जाई, गिरिजा सोई दयाल रघुराई। श्री राम जी कृपा करेंगे तभी संभव है कि इस मिथ्यात्व को, इस नानत्व रूप मिथ्यात्व को, झूठेपन को, इस सपने को हम समझ करके निश्चिंत हो पाएंगे। नहीं तो बड़ा मुश्किल है। तीनों को जान लेना कृपा के अधीन है, ये सत्य है। भगवान श्री राम जी कृपा कर देते हैं तो बड़ी आसानी से जीव जान लेता है। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी रघुनंदन, तुम्हारी ही कृपा, तुम्हारी रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। सोई जानई जहि देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। एक बहुत सुंदर तरीका ये है कि भगवान की कृपा हम पर हो, उसके लिए क्या करना चाहिए?
तो सभी विधान में, सभी कार्यों में हम भगवान की कृपा को देखें। आज ऐसा हुआ, ठाकुर जी की कृपा से हुआ। जो कुछ जीवन में प्राप्त हो रहा है, जो भी अच्छाई हो रही है, सब में भगवान की कृपा देखें। कभी ये न माने कि हमने बड़ा परिश्रम किया इसलिए ऐसी बात आ गई, सो नहीं। जो कुछ अच्छाई देखे उसे भगवान की कृपा देखे, और जहाँ कहीं असफलता हो और जहाँ कहीं इस प्रकार से काम बिगड़ता हो तो वहाँ समझना चाहिए मेरा प्रारब्ध है, मेरे प्रारब्ध का दोष है। भगवान तो चाहते हैं, मेरे ठाकुर जी तो परम दयालु हैं, वो तो चाहते हैं कैसा हो, लेकिन ये जो मेरा प्रारब्ध जो है ना, ये बड़ा विचित्र है, ये कमजोर है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो निज दूषण गुण राम के समझे तुलसीदास, जब अपना दोष और भगवान के गुण को समझेंगे फिर तो काम बन जाएगा, बढ़िया बात बनेगी। माया ईसन आप कहाँ, जान कहिए सोई जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। शुद्ध जीव का पहचान क्या है? शुद्ध जीव का पहचान यह है कि अपने को माया ईश न जाने, मतलब अपने को न माया जाने न ईश जाने। मैं न माया हूं न मैं ईश्वर हूं, मैं क्या हूं? मैं ईश्वर अंश जीव, अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि की दृष्टि से मैं रघुनाथ जी का अंश हूं, उनका हूं। ये नानत्व रूप जगत का है, सब मिथ्या है। शरीर का, शरीर भी मिथ्या है, सब मिथ्या है। तो शुद्ध जीव का पहचान यह है कि वह अपने को न माया जानता है न ईश्वर जानता है। वह अपने आप को जीव मानता है कि मैं ईश्वर का अंश जीव हूं, और कैसा हूं? तो चेतन हूं, अमल हूं, अविनाशी हूं। और सेवा के लिए भावना ये की जाती है कि मुझे रघुनाथ जी की कृपा से वह दिव्य शरीर प्राप्त है जिससे मैं उनकी सेवा शाश्वत करता रहूंगा। ये उनका अनुसंधान होता है, उनका भाव होता है। श्री हनुमान जी महाराज, श्री लक्ष्मण जी महाराज, ऐसे महापुरुष लोग अपने आप को शुद्ध जीव का स्वरूप स्मरण किए रहते हैं, स्मरण में रखते हैं अपने शुद्ध जीव स्वरूप को। आप इस बात को समझते हैं? गोस्वामी जी ने कहा कर्म की वही स्वरूप ही चिन्ह है। जब अपना स्वरूप का पहचान हो जाए फिर तो कर्म वाली झंझटें नहीं है। तो क्या कुछ नहीं करता होगा? नहीं, करता सब कुछ है। तो कर्म का बंधन नहीं रह जाता उसका, कर्तृत्वाभिमान नहीं, कर्म में आसक्ति नहीं, कर्म फल की चाहना, वो तो भगवान में लीन रहता है, होता सब कुछ है। अब आप सिद्धांत की बात सुन लीजिए। हम लोग के यहाँ 3 सिद्धांत की बात हमेशा की जाती है, द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत है। सीधे शब्दों में आप समझ लीजिए, सरल भाषा में, द्वैत माने जो दो को माने, अद्वैत माने जो एक को माने, और विशिष्टाद्वैत जहां पर कि तीनों को माने। विशिष्टाद्वैत में तीनों को मानते हैं, तीनों की सत्यता को स्वीकार करते हैं। द्वैत सिद्धांत के आचार्य महापुरुषों ने इस दोहे को इस प्रकार से अर्थ लगाया है कि अपने को माया के ईश को न जाने, अपने को और माया के ईश को न जाने वह जीव है। यहां भी वो बात रहेगी, वो बद्ध जीव है, और जो जान लिया वह शुद्ध जीव है। अपने को माया के ईश को, क्योंकि दो मानते हैं न वे, जीव और ईश्वर दो को मानते हैं द्वैत सिद्धांत वाले। तो इस दोहे का अर्थ होगा अपने को, मतलब अपने आत्मस्वरूप को, और माया के ईश को अर्थात ईश्वर तत्व को जो ना जाने वो बद्ध जीव है,
जो जान लिया वो शुद्ध जीव है, ये इसका अर्थ है। अद्वैत सिद्धांत के आचार्य महापुरुषों ने इस दोहे का अर्थ इस प्रकार से किया है। अद्वैत सिद्धांत के आचार्य महापुरुष ने अपने को माया का ईश न जाने, बहुत सरल शब्दों में, अपने को माया का ईश न जाने वह जीव है, और जो जान लिया सो ब्रह्म है। क्योंकि वहां अद्वैत सिद्धांत में अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन किया जाता है, यही उनका अनुसंधान होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो जो अपने को माया का ईश न जाने, देखिए इसमें केवल को का ही अंतर है, इतने में ही समझना है आपको। द्वैत में क्या कहा गया? द्वैत के सिद्धांत में कहा गया कि अपने को तथा माया, अपने को और ईश को, माया के ईश को न जाने, ये द्वैत में कहा गया। अपने को तथा माया के ईश को न जाने वह बद्ध जीव, जो जान लिया सो शुद्ध जीव। और अद्वैत में यह है कि अपने को माया का ईश न जाने, अपने को माया का ईश न जाने वो जीव है, जो जान लिया सो ब्रह्म है। बस इतना ही अंतर है। और प्रथम अर्थ आप लोग सुनाया गया है अभी अभी की विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत से, अपने को, माया को और ईश को, अपने को, माया को और ईश को, तीनों को जो ना जाने वो बद्ध जीव है, जो तीनों को जान ले वह शुद्ध जीव है। ये विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत से। और थोड़ा स्पष्ट कर दूं मैं आपसे, अद्वैत में केवल एक ब्रह्म को सत्य मानते हैं, और उनका मानना है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जान लिया ब्रह्म हो गया। द्वैत में, द्वैत सिद्धांत में माया को नहीं मानते, ईश्वर को और जीव तत्व को मानते हैं, दो को। और विशिष्टाद्वैत में तीनों को मानते हैं, ईश्वर को, माया को और ब्रह्म को। अब आप यूं समझिए कि हमारे यहाँ विशिष्टाद्वैत में चाहे आद्य जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान हो, चाहे आद्य जगत गुरु स्वामी श्री रामानुजाचार्य भगवान हो, दोनों के सिद्धांत एक ही है, विशिष्टाद्वैत। इसमें यह कहा गया है, आचार्यों ने इसका विवेचन किया है कि तीनों अनादि है। कौन तीनों? ईश्वर, जीव और माया। ईश्वर, जीव और माया तीनों अनादि है, तीनों अनिर्वचनीय है, तीनों अनादि हैं, तीनों अनिर्वचनीय हैं, तीनों कार्य से मालूम पड़ते हैं, तीनों कार्य से समझे जाते हैं। तीनों अनादि हैं, तीनों अनिर्वचनीय हैं, कार्य से तीनों समझ में आते हैं। ब्रह्म एक है, ब्रह्म एक है, जीव उनका अंश है। ब्रह्म एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म है। ये सभी सिद्धांतों में कहा गया ब्रह्म एक है। तो ब्रह्म एक है और जीव उसी ब्रह्म का अंश है। थोड़ा और स्पष्ट कर लीजिए, ब्रह्म एक है, महत्व उनका अनंत है। ब्रह्म एक है, महत्व उनका अनंत है। माया एक है, उसका विस्तार अनंत है। ब्रह्म एक है, उसका महत्व अनंत है। माया एक है, उनका विस्तार अनंत है। परंतु जीव एक नहीं है, जीव अनेक है। जीव का स्वरूप अनंत है, जीव का रूप अनंत है। जीव का रूप अनंत है। जीव अनेक, एक
श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक है, श्रीकंत भगवान एक है। तो जीव और ब्रह्म के भेद, जीव और ब्रह्म के भेद में क्या समझना चाहिए? तो यही है कि एक माया के अधीन है, जीव माया के अधीन है और ईश्वर मायाधीश है। जीव माया के अधीन है, ईश्वर माया के धीश है। अर्थात एक माया के गुलाम है, माया के अंदर में है, और दूसरे हैं कि माया के स्वामी है, मायापति हैं वे। ये थोड़ा सा भेद का अंतर आप समझते चलिए, एक मायाधीन, दूसरे मायाधीश। जीव का ज्ञान संकुचित, संकोच और विकास से युक्त है। जीव का ज्ञान संकोच और विकास से युक्त है। जीव का ज्ञान घटता बढ़ता रहता है। कभी जीव बड़ा ज्ञानी बन जाता है और कभी अज्ञानी बन जाता है। ज्ञानी बनकर के बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ा उपदेश करता है, अज्ञानी बनकर के बैठ कर रोता है। तो ये जीव का ज्ञान संकोच और विकास से युक्त है। एक जैसा ज्ञान उसका नहीं रहता है, कभी नहीं रहता है। कभी बड़ा पंडित है, कभी बड़ा मूर्ख बन जाता है। लेकिन ईश्वर का ज्ञान अखंड है। उनका ज्ञान न कभी घटता है न बढ़ता है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस जीव सचराचर। ज्ञान अखंड एक सीतावर, अखंड ज्ञान वाले हैं, अखंड ज्ञान वाले हैं। एक बात और, नहीं था पुण्य विज्ञान बिहाना, वहां विज्ञान का बिहान होता ही नहीं है। अरे भैया, जहां मोह का अंधकार होगा वहीं तो ज्ञान का प्रकाश होगा। यहां कभी अंधकार होता ही नहीं है। सूर्य से पूछो कि आपने कभी अंधेरा को देखा है? वो कहते नहीं, हम तो नहीं देखे। हमसे हजारों को दूर अंधकार भागा रहता है, वो दिखाई नहीं देता है। कैसा अंधकार होता हम नहीं जानते हैं। तो ज्ञान अखंड एक सीतावर, नहीं था पुण्य विज्ञान बिहाना। जीव कहीं भी जाए, जीव कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, जीव जीव ही रहता है। जीव चाहे भगवत धाम में चला जाए, भगवान के धाम में, भगवान के रूप को ही क्यों न धारण कर लें, प्राप्त कर लें, फिर भी जीव जीव ही रहता है। और ब्रह्म कहीं भी चला जाए, ब्रह्म ब्रह्म ही रहता है। जीव में जीवत्व बना रहता है, ब्रह्म में वह ब्रह्मत्व बना रहता है। कभी जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। यह हमारे यहां सिद्धांत में माना गया है। माया बस परिच्छिन्न जड़, माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव के ईश समान नहीं हो सकता। वो भगवान की बड़ी कृपा हो जाए कि वह सारूप्य मुक्ति पालें, सामीप्य मुक्ति पालें, सालों के मुक्ति पालें, बहुत अच्छी बात है। सायुज्य मुक्ति पाले, भगवान के धाम में रहे, फिर वो जीव है। और ब्रह्म, ब्रह्म चाहे जिस अवतार में हो, ब्रह्म चाहे वो मछली बन जाए, चाहे कछुआ बन जाए, चाहे सुअर बन जाए, ब्रह्म वहां भी ब्रह्म ही है। वे उनमें न कभी अपूर्णता आती है, न कभी कोई इस प्रकार से दोष आता है। ब्रह्म जहां हो वहीं वो महान है, ब्रह्म ब्रह्म ही है। यह है भेद। और थोड़ा स्पष्ट रूप से इसका भेद समझ लीजिए। जीव अंश है, जीव अंश है, जीव शेष है, जीव रक्ष है, जीव नियाम्य है, जीव भोग्य है। जीव और ब्रह्म क्या है? कहा ब्रह्म अंशी है, ब्रह्म शेषी है,
ब्रह्म रक्षक है, ब्रह्म नियामक है, ब्रह्म भोक्ता है। यह ईश्वर जीव का भेद। जीव अंश है, जीव शेष है, जीव रक्ष है, रक्ष्य, उनको रक्षक की आवश्यकता है, रक्ष्य है। जीव नियाम्य है और जीव भोग्य है, और ब्रह्म अंशी है, ब्रह्म शेषी हैं, ब्रह्म रक्षक हैं, ब्रह्म नियामक हैं, ब्रह्म भोक्ता है। ब्रह्म और जीव, ब्रह्म और जीव दोनों चैतन्य हैं। ब्रह्म और जीव दोनों चैतन्य हैं। माया जड़ है, माया जड़ है। ब्रह्म में अज्ञान और माया में ज्ञान हो ही नहीं सकता है कभी। ब्रह्म में अज्ञान और माया में ज्ञान हो ही नहीं सकता है कभी। जैसे सूर्य में अंधकार और अंधकार में प्रकाश नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग है। लेकिन जीव में दोनों होता है, जीव में दोनों होता है। ब्रह्म में अज्ञान नहीं होता, माया में ज्ञान नहीं होता, परंतु जीव में दोनों होता है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमिति अभिमाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। जीव कर्म के द्वारा बंधता है, कर्म के द्वारा ही वह खुलता है। लेकिन ये बांधते कौन है, खोलते कौन है? कहा ईश्वर। बंध मोक्ष प्रद, ध्यान दीजिएगा। जीव बंधता भी है और जीव खुल भी जाता है, लेकिन ना अपने बंधता वो उसको खोलता है कोई और है, बांधने और खोलने वाले कोई और हैं। कहा कौन है? कहा बंध मोक्ष प्रद परमात्मा है, ईश्वर है। बंधन और मोक्ष का क्या है कारण? कहा कर्म, कर्म रूपी रस्सी में बंधता है, उसी से खुलता है। बांधते और खोलते दोनों काम भगवान करते हैं। क्या प्रमाण है? विनय पत्रिका के 98 पद में पढ़िए। विनय पत्रिका के 98 पद में, जिन बांधे सुर असुर नाग नर, प्रबल करम कई डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमती, बांध्यो सकत न छोरी, बांध्यो सकत न छोरी। जिन बांधे सुर असुर नाग नर, प्रबल करम कई डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमती। तो जिन्होंने सबको बांध रखा है, यनमाया वशवरति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवा सुरा। जिन बांधे सुर असुर नाग नर, प्रबल करम कई डोरी, प्रबल कर्म की डोरी में सुर असुर नाग नर सबको बांध रखा है जिन्होंने। लेकिन लीला काल में उन्हीं ब्रह्म को मैया जसोदा ने रस्सी में जकड़ करके बांध दिया है। तो बड़े उदासीन हो करके और रोने जैसे मुख बना करके, लगता है अब रो देंगे, अब रो देंगे, पड़े हुए विवश होकर के, लाचार होकर के। मानो ज्ञानी, मानो भक्त कहते हैं, जय जय आप सबको बांध करके बहुत आनंद लिया करते हैं, आज आप बंधे हैं, बताइए बंधन कैसा होता है। तो जिन बांधे सुर असुर नाग नर, प्रबल करम कई डोरी, ये विनय 98 पद में गोस्वामी जी ने कहा। विनय पत्रिका 102 पद में गोस्वामी जी ने लिखा,
विनय पत्रिका 102 पद में गोस्वामी जी ने लिखा क्या, तुलसीदास यह जीव मोह रज, जेहि बांध्यो सोई छोरो। जेहि बांध्यो सोई छोरो, जिन्होंने बांधा वही छोड़ सकते हैं। तो क्या जीव नहीं छोड़ सकता है? कहा छोड़ के देख लें खोल करके। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन नहीं। उसके लिए बड़ा परिश्रम करता है जीव, बहुत परिश्रम करके गौ को पोषण करके, फिर उसके दूध ले करके, फिर उसको दही जमा करके, फिर उससे मक्खन बना करके, फिर घी बना करके, दिया बना करके, दीपक जला करके, फिर दरवाजा किवाड़ फाटक बंद करके उस गांठ को खोलने के लिए बैठता है। लेकिन वह गांठ खुलना बड़ा कठिन हो जाता है। होता क्या है कि माया ने कहीं न कहीं से हवा की झोंका दे करके उस दीपक को बुझा दिया है, जिससे वह जीव परेशान हो गया। अब क्या करें? तो यह जीव नहीं खोल पाता है उस गांठ को। बहुत परिश्रम किया ज्ञानी होकर के, ज्ञान दीपक प्रसंग उत्तरकांड में है, बहुत परिश्रम किया, अथक परिश्रम किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। ग्रंथि न छूट मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भय विषय बतासा। और फिर इसके बाद तब फिर जीव विविध विधि पावै संस्कृति कलेश, हरि मायाति दुस्तर तरण जाय विहगेश। इसलिए भक्तों ने कहा प्रभु हम अपने बलबूते चाहें कि इस ग्रंथि को खोल दे तो ये संभव नहीं है, इसीलिए कृपा करके तुलसीदास यह जीव मोहरज, जेहि बांध्यो सोई छोरो। आपने बांधा, आप खोल दीजिए। अच्छा, जो व्यक्ति जिस गांठ को बांधता है उसको मालूम होता तरीका, फट से खोल देता है। दूसरा कोई खोलने जाता है उसको बड़ी समस्या होती है, सोचना पड़ता है। यदि थोड़ा भी उलझन परक गांठ हो तो बंध मोक्ष प्रद, ईश्वर क्या है? बंध मोक्ष प्रद, बंधन और मोक्ष को देने वाले हैं। क्या बढ़िया बात है। ईश्वर बांधते भी हैं और ईश्वर मुक्त भी कर देते हैं। और इसके बाद कहा सर्व पर, सर्व पर का मतलब सबसे परे हैं। सर्व पर का मतलब सबसे परे हैं। माया प्रेरक शिव, और माया के प्रेरक हैं। माया को प्रेरित करते हैं आप। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनौ कठिन करनी ते केरी। तो श्री रघुनाथ जी 5 प्रश्नों का उत्तर दिए। माया का, ज्ञान का, वैराग्य का, ईश्वर का और जीव का। अब एक प्रश्न और बचा, भक्ति कहु सो भक्ति करहु जेहि दाया। उसके उत्तर को इस प्रकार से प्रारंभ करते हैं। धर्म ते बिरति, जोग ते ज्ञाना। धर्म ते बिरति, जोग ते ज्ञाना। ज्ञान मोक्ष प्रद, वेद बखाना। धर्म ते बिरति, धर्म ते बिरति। धर्माचरण पूर्वक जीवन जीने वाले को, धर्म करने वाले को संसार से वैराग्य हो जाता है। धर्म ते बिरति, धर्माचरण से वैराग्य होता है और जोग से ज्ञान होता है। जोग से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान मोक्ष को प्रदान करता है, ऐसा वेद ने बखान किया है। ज्ञान मोक्ष प्रद, वेद बखाना। धर्म, जीवन धर्माचरण पूर्वक होना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से जीवन जीना, यही धर्म पूर्वक जीवन जीना होता है।
शास्त्र में सभी को, सभी वर्ण आश्रम को, मनुष्य मात्र को बताया गया है कि किस प्रकार से किसको कौन सा कर्म करना चाहिए। तो ऐसा करने से अपने वर्ण आश्रम के अनुसार धर्माचरण करने से, धर्माचरण करने में साथ साथ उसमें निष्काम भाव होने से कि जो पुण्य कर्म कर रहा है उससे कोई फल की कामना नहीं रखता है, तो उसको संसार से वैराग्य होता है। धर्मते विरति। गुरु सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सब कई सेवा। गुरु सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सब कई सेवा। ये धर्माचरण पूर्वक जीवन है। जोग ते ज्ञाना, जोग से ज्ञान होता है। कौन सा योग? अष्टांग योग है। जोग अगनि करी प्रगट तब, जोग अगनि करी प्रगट तब, कर्म शुभा शुभ लाई। यह है जोग। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाई, ममता मल जरि जाई। फिर ज्ञान, शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। योग से ज्ञान प्राप्त होगा। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसाई। ज्ञान दीपक का प्रसंग उत्तरकांड में जो प्रस्तुत है उसी का यहाँ संकेत है। आप वहाँ के प्रसंग को समझने से इस बात को समझ पाएंगे। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई से लेकर के तब मति काढ़ी ले नव नीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। जो मक्खन होगा वो वैराग के प्रतीक होगा, और फिर इसके बाद उसको पुनः जब औंटा जाएगा तब फिर वो ज्ञान घृत के रूप में प्राप्त होगा। फिर तो सोहमस्मि इत्यवृत्ति अखंडा, सोहमस्मि इत्यवृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। ऐसा ज्ञान जब हो तो ज्ञान मोक्ष प्रद, ज्ञान मोक्ष को देने वाला है, ऐसा वेदों ने बखान किया है। बिना ज्ञान के मुक्ति कहाँ होती है? रित्ते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। श्री रघुनाथ जी कहते हैं, जाते बेगी द्रवऊं मैं भाई, सो मम भगते भगत सुखदाई। जाते बेगी द्रवऊं मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। भाई, जाते मैं बेगी द्रवऊं, जिससे मैं शीघ्र द्रवित होता हूं, वह है मेरी भक्ति जो भक्तों को सुख देने वाली है। तो श्री रघुनाथ जी भक्ति के संदर्भ में विस्तार से श्री लक्ष्मण जी को उपदेश कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप आज यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।